हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाश स्टडी। दोस्तों बहुत दिन से मैथ की क्लास नहीं हो पा रही थी, है ना। आज मैथ का एक अगला लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आपको मैंने पांच लेक्चर दे दिए हैं। अब ये लेक्चर अपना रहेगा 6 नंबर का। ठीक है, यही लास्ट लेक्चर रहेगा। ओके, परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ओके, सवाल आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है कि 50 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 60% शराब है। देखिएगा, 50 लीटर दारू है, शराब है, वाइन। इस मिश्रण में कितनी शराब और मिलाई जाए ताकि नए मिश्रण में 75% शराब हो जाए। देखिएगा, आपका कितना है, 50 लीटर। 50 लीटर, ठीक है, 50 लीटर आपका है ये वाइन। ठीक है, डब्ल्यू। ओके, इसमें अल्कोहल कितना है और इसमें ए है और वाटर है। ओके, 50 50 का 60% अगर पूछ लिया जाए, 50 का 60% तो कैसे आप निकालेंगे? 50 का 60% ऐसे निकाला जाएगा, 10101010 56 30। अगर 50 लीटर में 60% मतलब 60% ये है तो कहीं ना कहीं 40% ये होगा। क्या वाटर 40%। ओके, आपको दिख रहा होगा। तो 5 का 30 तो 30 लीटर आपका क्या है, वाइन है, अल्कोहल। ठीक है, तो 20 लीटर क्या हो जाएगा आपका? तो 20 लीटर आपका क्या हो जाएगा? 20 लीटर आपका हो जाएगा वाटर। जस्ट सामने नजर आ रहा होगा आपको। ओके, कह रहा है कि कितनी शराब और मिलाई जाए ताकि नए मिश्रण में 75% शराब हो जाए। 75%, तो 75% अगर शराब होगी, देखिएगा, अगर इसको हमको करना है 75%, तो कहीं ना कहीं ये इसको हमको करना होगा 25%। ओके, हमको देखना है रेशियो कि रेशियो क्या हो रहा है। ओके, तो 1 3, तो 1 और 3 का रेशियो बन रहा है, आपको दिख रहा होगा 1 और 3 का। ठीक है, अगर एक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर एक की वैल्यू ये दे रखी है इतनी, कितनी 20, अगर एक रेशियो की वैल्यू 3 है, ठीक है, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 3 की क्या हो जाएगी, 20 3 60, 60 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 20 है, अगर एक की वैल्यू 20 तो 3 की वैल्यू गुणे 3 कर दो, 3 एकम 3 बराबर 60, तो 60 हो जाएगा। तो 60 ये 30 से कितना ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये +30 है। क्या है, +30। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 30 लीटर। इसमें 30 लीटर हम अगर, तो 30 लीटर आंसर आ जाएगा कि 30 लीटर इस मिश्रण में कितनी शराब। अगर 30 लीटर हम और मिला दें तो जो शराब का रेशियो है वो आपका 75% हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक बाल्टी में 60% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 5 लीटर पानी अधिक आता है। ठीक है, बाल्टी की धारता बताने की, बाल्टी की क्षमता क्या है, मतलब बाल्टी में कितने लीटर पानी आ सकता है। देखिएगा, अगर 60% भरी है, ठीक है, अगर 80% में भरते हैं तो 5 लीटर पानी अधिक आता है। तो हम देखते हैं कि ये 20% का जो गैप आ रहा है उसमें कितना पानी अधिक आ रहा है। देखिए, पहले 80% थी, सॉरी पहले 60% थी, अब कह रहा है कि 80% है, उसके बाद आपका 80% हो गया। इस 80% होने पर कितने का गैप आया, तो 5 लीटर का गैप आया। कितना, 5 लीटर का, 5 लीटर का गैप मिला आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं इस परसेंट में परसेंट का कितना गैप है। तो 80 से अगर 60 जाता तो आपका बचता है 20%। ओके, 20% का मतलब हुआ 5 लीटर। 5 लीटर। ओके, ये अगर 5 लीटर हुआ तो हम देखते हैं क्या पूछ रहा है, तो बाल्टी की धारता। तो कहीं ना कहीं अगर 20% की वैल्यू 5 है तो उनको अगर 100% करना तो क्या करना होगा, कहीं ना कहीं 5 से गुणा करना होगा, 5 से। तो 5 गुणा तो 100% हो जाएगा। जब इधर 5 से गुणा किया तो इधर भी हमको 5 से ही गुणा करना होगा। तो 5 गुणा 10, तो ये हो गया आपका 100%। तो 100%, कोई भी चीज अगर अपने आप में फुल होती है, बाल्टी भरी होगी तो 100% होगी। ओके, तो कितना हुआ, 25 25 लीटर। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, क्वेश्चन जरूर छोटा है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लिया जाता है तो इंसान इसे सोचता कि क्या करना है, तुलना जो कह रहा है, तुलना में तुलना क्या करना है ना, तो ये दिक्कत करता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके दोस्त, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मजाक में नहीं लेना है। अगर आप सॉल्व कर पाते तो आप सॉल्व करिएगा। एक आदमी हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाता है। ओके, ताकि वह साल में कार खरीद सके। मतलब एक निश्चित पार्ट बचा के वो सोचता है कि मैं एक साल में कार ले सकूं। ठीक है,
ताकि वह साल में कार ले सके। आदमी की बचत में कितने % की वृद्धि होनी चाहिए कि कितनी उसकी आय में बचत हो जाए ताकि वो 9 महीने में कार खरीद सके। देखिएगा एक साल में कितने महीने होते हैं, देखिएगा 1 ईयर में 1 ईयर में कितने महीने होते हैं, तो आपको पता होगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है 12 महीने। लेकिन वो सोचता क्या कि वो 9 माह में ही ले सके क्या कार, तो हम इनका निकालेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम कितना होगा, एक ऐसे का जो सबसे कटे तो 36 आपका कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 12 जो भी 12 36 और 9 चक्को 36 से भी कट रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो 12 चक्को 12 जो 12 36 तो 3 आ गया। ओके ठीक है, ये तरीका सबसे इजी तरीका है। 9 चक्को 36 तो कितना हुआ, तो रेशियो हमको मिल गया 3 और 4 का, दिख रहा होगा आपको 3-4 का रेशियो मिल गया। तो कितना गैप आ रहा है भाई, तो 1 का गैप आ रहा है, कितने पर 3 पर। तो कितनी की वृद्धि कर दीजिए ताकि जो है वो 9 माह में कार ले सके, तो इतने की इतने %, क्योंकि यही आपका आंसर रहेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से लगाना है और समझना भी है। किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें जो है वो अंग्रेजी में है, ओके, शेष का 40% पुस्तकें हिंदी में है और शेष गणित की हैं। जितनी मतलब पहले जो 100% का 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, ओके, जो शेष बची उसका 40% पुस्तकें हिंदी में और शेष गणित की हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत धीरे पढ़ना है, समझना है इसकी लैंग्वेज क्या करी ये समझना है आपको, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको लैंग्वेज जरूर समझना कि लैंग्वेज क्या क्या रही हमको करना क्या। अगर आपको यही समझ में आ गया ना तो मैथ कोई हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। हिंदी में टोटल पुस्तकें जो है आपकी 2400 हैं, तो लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें कितनी है आपकी टोटल पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले निकालना कि हिंदी की कितनी पुस्तकें हैं, ओके। तो आपको देखना है, देखिए टोटल किसी लाइब्रेरी में पुस्तकें होंगी वो कितनी होंगी 100%, हमको ये पता है 100%, ओके। कह रहा है लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें किसकी अंग्रेजी की, तो इसमें से अगर 40% मैंने निकाल दिया किसकी हैं, ये 40% इंग्लिश की, तो ये इंग्लिश की हैं, ओके। तो कितनी बची 60%, 60% ये काहे की होंगी टोटल, ओके। अंग्रेजी की 40% हो गई आपकी, शेष 40% पुस्तकें हिंदी में, तो हिंदी में निकालना है इसकी 40%, यानी 60 का 40% पुस्तक, तो 60 का 40% कितना हुआ, तो ये आपको निकालना होगा। ऐसे निकाल लीजिएगा 40% के फ्रैक्शन में 2/5 कर लीजिए, कैसे भी निकाल लीजिएगा। ये मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया, ये आपको समझना है कि आपको कैसे जल्दी फाइंड कर पाएंगे, तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 चौक 24, तो कहीं ना कहीं 24 जो है पुस्तकें 60 में से 24 मतलब 40% कह रहा है, 40% पुस्तकें हिंदी की हैं, तो शेष में से ये शेष में जाता है, इसकी 24 पुस्तकें आपकी हो गई हिंदी की, ये आपकी हिंदी है, हिंदी, ओके। हिंदी की 24, 60 में से 24 गया तो कितना बचा 30, 30 और 6 36, तो आपका 36 ही इधर बच गया। ये आपकी शेष रहेगी टोटल, मतलब शेष आप शेष कह सकते हैं। शेष वही आपकी जो शेष गणित की बच रही है वही है, ओके। गणित की 36 है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर हिंदी की टोटल कितनी इधर की 2400, हिंदी की कितनी है आपके पास 24, तो 24 आप निकाल सकते हैं इसकी 2400 है, तो कितने गुना है 2400, 24 से कम 24, 24 कम 24, तो आ गया 100, ठीक। एक की वैल्यू आ गई 24 और हमको बताना है 100% की वैल्यू, तो एक की वैल्यू अगर 100% है 100 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू कितनी, तो 100%, तो करना 1% की वैल्यू आपके पास 100 है, तो 100% की वैल्यू तो इसे 100 से गुणा कर देना है, तो 100% की हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 10,000, ओके 10,000 ये आपका आंसर है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने मान लिया टोटल पुस्तकें 100% होंगी, एक लाइब्रेरी है वहाँ 100% पुस्तक होंगी, तो 100 का 40% कितनी हो गई इंग्लिश, कह रहा लाइब्रेरी में 40% पुस्तक अंग्रेजी की इंग्लिश की, तो मैंने इंग्लिश निकाल दिया 40%, बची कितनी 60, 100 में से अगर 40 निकलेगी 60 बची, 60 की जो 40% है वो क्या है, वो आपकी हिंदी है, तो हिंदी निकाल दिया 24 हो गई 60 की 24, ठीक। हम 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें परसेंटेज निकालने में हमको इजी रहता है, ओके। तो आपको इतना भी समझ में आएगा, एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, एक यूनिट की वैल्यू मैंने गुणा करा दी, 100% की यूनिट मैंने बता दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके मित्र, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हर एक नए टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ठीक है। कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या जो है वर्तमान में आपकी है 1,80,000, ओके।
यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, अगर हर साल 10% बढ़ जाए, बढ़ती है, ठीक है, बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या जो होगी वो कितनी होगी, आपको इतना बताना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन तरीका आपको समझने का, कभी 2 साल भी कह सकता है, कभी 3 साल, कभी 4 साल, या कभी कम भी कर सकता है, कभी ज्यादा भी कर सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास अगर आता है ना, तो आपको वही करना। देखिए मैंने आपको बढ़ना बता दिया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू से कह रहा, तो कैसे बढ़ाना कैसे घटाना है। अगर वृद्धि कर रहा है तो आपको बढ़ा देना है, अगर कह रहा है कि घट रहा है तो आपको घटा देना है, और कुछ नहीं, हार्ड नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। तो 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। तो क्या वृद्धि हुई, तो वृद्धि में कहीं ना कहीं ये एक जुड़ेगा तो बढ़ेगा। तो कितने बार बढ़ेगा, 10 से एक बार होगा 11, ठीक है, 3 बार बढ़ता है, 3 वर्ष कह रहा है ना। तो 10 से 11, फिर 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ। अगर कुछ कटता होता तो मैं काट देता, लेकिन कट कुछ नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही रखना है, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो आपका कितना हो जाएगा, 1000, ठीक। इसकी आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 11 की रेडियम कितना होता है, 1331, तो आपको इसका क्यूब पता होगा, 1331। तो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 1,80,000, 180 बचा। तो बताना क्या है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 1,80,000 आपने काटा, तो आपकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 180। तो इसकी यूनिट बता देना है, तो क्या करना है, हमको 180 से इसकी गुणा कर देना है, ठीक है। तो 180 की आपको गुणा करना है, गुणा कर लीजिएगा, 1331 है, कितनी गुणा करनी है, 180, तो 18 की गुणा कर लीजिएगा, 18, तो 18 कम 18, 18 18 36, 18 54, 54 का 4 बचा 5, 18 दिया 36, 18 दिया 54, 54 और 5, 54 5 59, 59 का 9 हासिल 5, 18 कम 18, 18 और 5 23, तो 23, ठीक दोस्त। तो आपका इतना आंसर आ जाएगा, जब उठा के गुणा करेंगे तो इतना आपका आंसर आएगा, वो एक तो लास्ट में 0 बढ़ जाएगा, तो 23 94 80 ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इतनी जनसंख्या हो जाएगी आगे चल के 2,39,480। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपको समझना है, शेयर करना है, लाइक करना है दोस्तों। अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है परसेंटेज। जैसे आपको कोई क्वेश्चन फंसता है ना, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं आप कोई भी क्वेश्चन। और अब अगला नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा टॉपिक शुरू किया जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप इसी कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो वो मैं वो वाला टॉपिक पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।